स्किन को साफ़ सुथरा, ब्राइट और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, दाग धब्बों को, छाइयों को रिमूव करने के लिए, ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की एक्ने अगर स्किन पे हो, छोटे बड़े मुहासे हों, दाग धब्बे हों, सभी को दूर करने के लिए, फेस को एकदम ब्राइट, साफ़ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए, ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए, दोनों के लिए मैं 2 फेस पैक्स शेयर करूँगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और एक्ने को रिमूव कर सकते हैं, झाइयों को रिमूव कर सकते हैं और अपनी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बना सकते हैं। पहला फेस पैक जो हम रेडी करेंगे उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी में रोज़ वाटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर। इसे हम चंदनवुड पाउडर भी बोलते हैं। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये स्किन को ब्राइट करने के लिए, एक्ने को रिमूव करने के लिए, स्किन पर अगर किसी भी तरह की झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे इस तरह से मिक्स कर लें और अगर आपको लेमन जूस सूट करता है तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करें, लेकिन अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप इसमें थोड़ा-सा शहद या चुटकी भर हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। इसे मैंने मिक्स करके रख लिया था और इसे अप्लाई करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर मेकअप लगा है या किसी भी किस्म का कोई भी आपने पहले से कुछ भी अपने फेस पे लगा रखा है तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। स्किन पे कोई भी धूल, मिट्टी, डर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आप क्लींजर लें। मिल्क से, रोज़ वाटर से या सिंपल वाटर से भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी दूसरा पैक, ठीक है? जो दूसरा पैक हम बनाएँगे वो हम बनाएँगे इसी तरह से रोज़ वाटर के साथ और दही के साथ। मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच रोज़ वाटर लिया था और उसमें 1 खाने का चम्मच ही मैंने दही ऐड कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि दही हमारी स्किन से एक्ने को, पिंपल्स को साफ़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ एक ये बहुत ही अच्छा नेचुरल व्हाइटनिंग इंग्रीडिएंट है जो हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, स्किन से झुर्रियों को भी गायब करता है, स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज़ करता है और हमारी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं, दाने होते हैं, ये उसे भी साफ़ करता है। तो ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आप ये वाला पैक जो है वो बना के ट्राई करें और आप इसके नताइज देख के हैरान रह जाएँगे। इसमें मैं डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट ना करता हो तो वही बात, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा शहद या फिर आप इसमें हल्दी ऐड कर लें। लेमन जूस भी हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, स्किन पे जितने भी चिपचिपाहट होती है, ऑयल होता है, उसे रिमूव करता है और स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के साथ-साथ ऑयल को भी रिमूव करता है। तो ये फेस पैक जो है ये ऑयली स्किन के लिए है। आपने इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है और इसे जब हमने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है तो हमने इसे अपनी स्किन पे लगाना है। जो पहला पैक मैंने आपके साथ शेयर किया है उसे मैंने लगा के आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं 2 पैक जो है वो एक ही टाइम पे अपनी स्किन पे नहीं लगा सकती, लेकिन वीडियो ये मैंने एक साथ ही बनाई है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मैंने सेकंड वाला पैक बनाया था ये मैं अपनी स्किन पर लगाऊंगी इस तरह से और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ये ड्राई होने लगेगा। व्यूअर्स, आप इसे डेली भी लगा सकते हैं, डेली लगाने का कोई नुकसान नहीं है। जब आपकी स्किन कुछ अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए तो फिर आप वीक में 2 टू 3 टाइम लगा लें। ये ना सिर्फ दाग धब्बों को रिमूव करेगा बल्कि आपकी स्किन पे जितने भी दाने आते हैं, कील मुहासे आते हैं, ये उसे भी कंट्रोल करेगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। स्किन पे जो चिपचिपाहट होती है, स्किन फ्रेश नहीं लगती, तो इस पैक को रेगुलर लगाने से आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगेगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में स्किन जो थी वो ड्राई होना शुरू हो गई थी, तो अभी मैंने हल्के हाथों से इससे मसाज किया है और गीला करके जिस तरह से हम अपने फेस को वॉश करते हैं इस तरह से इसे वॉश कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको वॉश करने के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त, अच्छी, साफ़ सुथरी और नीट हो जाएगी। आप इन दोनों ही फेस पैक्स को, ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी, चाहे वो किसी भी एज के लड़के लड़कियाँ हों, इसे ट्राई कर सकते हैं।